बच्चों आज हम देखने वाले हैं लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार किसे कहते हैं और इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की। तो ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करेगा, एक जोड़ा या दो जोड़ा या तीन जोड़ा, इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़े में होना चाहिए। तो अगर कोई पदार्थ ग्रहण कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, अम्ल। और उस अम्ल को लुईस अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे हमारे पास BF3 होता है जिसे बोरान ट्राइफ्लोराइड कहते हैं। तो इसकी बच्चों यहाँ पे संरचना बनाई गई है। बोरान के बाहरी कोष में बच्चों हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है और फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को बच्चों हम क्रॉस से दिखाए हैं, हरे कलर से। यहाँ पर भी क्रॉस से हरे कलर से, और यहाँ पर भी क्रॉस से हरे कलर से। और जो बोरान के इलेक्ट्रॉन है उसको हमने यहाँ पे येलो यानी पीले रंग से यानी डॉट से दिखाया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगी, साझेदारी। यहाँ पर भी क्या होगी, साझेदारी। यहाँ पर भी क्या हो रही है, साझेदारी। यानी यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यानी फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और बोरान अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा। इन दोनों के बीच में क्या हो गई, साझेदारी हो गई। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की। उसी तरह से इसमें और उसी तरह से इसमें साझेदारी में बच्चों इलेक्ट्रॉन किसी एक के नहीं हो जाते, दोनों के वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो वो बोरान के भी हैं और फ्लोरीन के भी हैं। यानी ये दो इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं क्रॉस और डॉट से, ये फ्लोरीन के भी हैं और इस बोरान के भी हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 जगह क्या हो रही है बच्चों, साझेदारी हो रही है एकल बंध की। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब समझिएगा। तो यहाँ पे इस फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है अष्टक पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉनों की। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। इसके पास भी कितने हो गए, 8। इसके पास भी कितने हो गए, 8। यानी तीनों के पास 8-8 हो गए। इसका मतलब इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा। अब बचा बीच में क्या बेचारा भाई, बोरान। बोरान के पास कितने हुए, यहाँ का 2, यहाँ का 2 ये 4 और यहाँ का 2 ये 6। ठीक है, तो बोरान के पास टोटल कितने हुए, 6। अभी भी इसको कितने की कमी है, 2 की, क्योंकि बोरान को भी अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहां पर इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। क्या भैया, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब BF3 क्या होगा हमारे पास बच्चों, अम्ल होगा। आई होप ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब जस्ट इसका उल्टा बच्चों क्या होता है, क्षारक होता है। तो क्षारक क्या होगा, अब ध्यान से समझिए। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को त्याग देते हैं, अम्ल में ग्रहण होता था, क्षारक में त्याग देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है बच्चों NH3, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। इसकी संरचना हमारे सामने यहां पर बनाई गई है। अमोनिया में बच्चों 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, क्योंकि अगर उसके बाहरी कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हाइड्रोजन का अपना अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो यहां पर क्या होगी भाई, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा और ये नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 वहां पर और 2 यहां पे हम रख देते हैं। ठीक है, तो यहां का ये 1 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, साझेदारी। यहां का हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 1-1 इलेक्ट्रॉन के बीच साझेदारी। यहां पर नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 1-1 इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो गई, साझेदारी हो गई। ठीक है, तो यानी इसका भी अपना अष्टक पूरा, इसका भी अपना अष्टक पूरा, इसका भी अपना अष्टक पूरा। यानी ये 2 हाइड्रोजन के भी हैं और ये दोनों नाइट्रोजन के भी हैं। ये दोनों हाइड्रोजन के भी हैं और इस नाइट्रोजन के भी हैं। ये दोनों इस हाइड्रोजन के भी हैं और ये दोनों इस नाइट्रोजन के भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, साझेदारी बच्चों होने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको शेष बच जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 तो साझेदारी कर लिए, पर ये 2 शेष बच गया। अब ये जो 2 शेष बच गया बच्चों, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो ये बताओ यहाँ पे कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा, आप बोलोगे 1 जोड़ी। कितने जोड़ी का बच्चों, 1 जोड़ी का ये क्या कर रहा है, त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग। और अगर ये त्याग करेगा, इसका मतलब NH3 हमारे पास क्या है बच्चों, एक लुईस अम्ल है।
व्यवहारिक जीवन में अगर इसको समझना चाहते हो बच्चों, तो दरवाजे पर जब भिखारी आता है तो आप उसे क्या करते हो, देते हो। तो अगर आप दे रहे हो उसे भिक्षा, इसका मतलब आप क्या हो बच्चों, क्षारक हो, आप दाता हो, ठीक है। और जो भिखारी भीख ले रहा है वो क्या है बच्चों, अम्ल है, यानी वो ग्रहण कर रहा है। तो भिखारी क्या हुआ बच्चों, अम्ल हुआ, और देने वाला क्या हुआ, आपके पास क्षारक हुआ। तो आई होप कि आप लुईस के अनुसार अच्छे से समझ गए होंगे अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के बच्चों वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए। धन्यवाद।